प्रतीक की मौत से अभी सदमे में था मुलायम परिवार। 13 भी नहीं बीती, अखिलेश ने किया सियासी वार। योगी पर प्रहार, मंत्री राजभर को नहीं हुआ बर्दाश्त। सीधे अखिलेश को दी नसीहत, 13 तक रुक जाते। मई, वो दिन भला मुलायम परिवार कैसे भूल सकता है, जब मुलायम सिंह यादव के छोटे बेटे प्रतीक यादव का महज 38 साल की उम्र में निधन हो गया और पूरा सैफई परिवार सदमे में चला गया। खुद अखिलेश यादव बड़े भाई होने के नाते दुख में शामिल हुए। हालांकि अब उन पर सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि एक तरफ जहां प्रतीक यादव के निधन से पूरा मुलायम परिवार सदमे में है और अभी 13वीं भी नहीं बीती, तो वहीं दूसरी तरफ सपाई मुखिया अखिलेश यादव राजनीति में मशगूल हो गए और 15 मई को योगी सरकार के मंत्रिमंडल पर निशाना साधते हुए कहा, यूपी में मंत्रियों के नाम के बाद अब क्या उनके विभागों की पर्ची भी ऊपर से आएगी? मंत्रालयों के बंटवारे की देरी की असली वजह सिर्फ ये है कि मंत्रालय विभाग की कमीशन कमाई के बंटवारे के डबल इंजन आपस में टकरा रहे हैं। लंबे इंतजार के बाद जो नए मंत्री बने हैं, वो बेचारे तो बस दर्शक दीर्घा में बैठकर गेंद को इधर उधर आते जाते देख रहे हैं। भाजपाई डबल इंजन बाकी सब मंत्रियों को डब्बा कर देता है। बात यही खत्म नहीं होती। अखिलेश यादव ने बीजेपी को भ्रष्ट पार्टी बताते हुए यहां तक कह दिया, यूपी की जनता ने ठाना है नए मंत्रियों को जो भी मंत्रालय विभाग मिलेगा उस पर पूरी तरह से निगाह निगरानी रखी जाएगी, जिससे ये नए नवेले मंत्रीगण अपने खजाने ना भर सके। इस बात के लिए कागजी प्रमाण के साथ साथ और भी ऑडियो वीडियो सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और इन भाजपाइयों की कलई खोली जाएगी। अब जनता ही भाजपाई लोगों को अपने टैक्स के पैसों की लूट करने से रोकेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार रोकने के बाकी सारे विभाग तो भ्रष्ट भाजपा ने बर्बाद कर ही दिए हैं। जनता को लगता है अब सोशल मीडिया और सिटीजन जर्नलिज्म के माध्यम से ही उनको न्याय मिल सकता है। भाजपा सरकार जानती है कि ये आखिरी बार है जब वो सत्ता में है, इसीलिए ये भाजपाई 10 हाथों से पैसा बटोरना चाहते हैं। जागरूक जनता अब इन भाजपाइयों को उनके गंदे मंसूबों में कामयाब नहीं होने देगी। खुद 5 साल तक यूपी में सरकार चला चुके अखिलेश यादव को जनता ने साल 2017 में सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाया था और आज तक वो सत्ता में नहीं लौट पाए। लेकिन अब उन्हें लगता है कि 2027 में होने वाले यूपी चुनाव में सपा को जीत मिलेगी और वो दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। अब उनका ये ख्वाब पूरा हो पाएगा या नहीं, ये तो साल 2027 के चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला है, उन्हें सरकार की ओर से जवाब भी जोरदार मिला। जब कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर उन्हें पहले भोजपुरी में फिर हिंदी में जवाब देते हुए लिखा, अखिलेश जी, अभी आपके भाई का देहांत हुआ है और पूरा परिवार परेशानी में है। यही वजह है कि मैं भी आपके दुख में शामिल हूँ और आपकी समाज को बांटने वाली राजनीति पर कहना लिखना बंद कर दिया था। लेकिन आप इतने सत्ता लोलुप हैं कि परिवार की गमी के बीच भी राजनीति सूझ रही है। दूसरों के घरों में क्या चल रहा है, इसकी आपको ज्यादा चिंता है। लगता है आपने लोक लाज त्याग दिया है। जरा 13वीं तक रुक जाइए, फिर विचारों की राजनीति कर ली जाएगी। कुछ आप हमें कह लीजिएगा, कुछ हम आपको सुनाएंगे। लेकिन इस व्यवहार को गोलोकगामी भाई देख रहा होगा तो क्या सोच रहा होगा, थोड़ा तो लिहाज कर लीजिए। योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सबसे पहले उन्हें कम से कम प्रतीक यादव की 13वीं तक राजनीति न करने की नसीहत दी और फिर विभाग बंटवारे पर जवाब देते हुए कहा, रही बात मंत्रिमंडल विस्तार के बाद विभाग के बंटवारे की, तो आपको क्या लगता है कि कोई विभाग आपको भी मिल जाए? अगर इच्छुक हैं तो सुबह सपा ज्वाइन कर लीजिए। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से झगड़ा कर लूंगा, लेकिन आपको एक विभाग का मंत्री बनवा कर रहूंगा। बेगानी मंत्रिमंडल में अखिलेश दीवाना। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभासपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर इससे पहले अखिलेश यादव के ही साथी रहे और साल 2022 का यूपी विधानसभा चुनाव भी अखिलेश के साथ ही मिलकर लड़े थे। लेकिन बाद में पाला बदल लिया और अब योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री है और योगी की ओर से ही मोर्चा संभालते हुए समाजवादी पार्टी को हर मोर्चे पर जवाब देते हैं।
इस बार भी जब सपाई मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला तो मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने भी मोर्चा संभालते हुए जवाब दे दिया। कम से कम भाई प्रतीक यादव की 13वीं तक तो रुक जाते, राजनीति तो बाद में भी कर सकते हैं। राजभर की सलाह पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही सीएम योगी ने विधानसभा में सपा पर जोरदार हमला बोलते हुए क्या कुछ कहा था, वो भी सुन लीजिए। जब मैं समाजवादी पार्टी की बात करता हूं, 1995 की घटना भी सबको याद है, जब प्रदेश की पहली दलित मुख्यमंत्री के साथ स्टेट गेस्ट हाउस कांड हुआ था। पार्टी कोई भी हो सकती है, लेकिन आपका आचरण क्या था? यह स्थिति थी। यह है समाजवादी पार्टी का आचरण। समाजवादी पार्टी के नेताओं के वक्तव्यों को अगर आप देखेंगे, आप याद करिए उस समय की बहुजन समाज पार्टी की नेत्री जो बाद में प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी, भारतीय जनता पार्टी ने उनको सपोर्ट किया कि हां, एक दलित की बेटी को सम्मान मिलना चाहिए, और वहां आगे बढ़े। देखो भाई, सवाल यह है कि उनकी बैसाखी पे सरकार तो सपा चला रही थी। यह नैतिक दायित्व तो आप लोगों का था, लेकिन आप लोगों की राक्षसी वृत्ति पर लगाम लगाने के लिए तात्कालिक रूप से आवश्यक था कि भारतीय जनता पार्टी उन्हें सपोर्ट करे, और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उस समय उस प्रकार की सौहार्दता का परिचय दिया। स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी अपनी जान पर खेल करके समाजवादी पार्टी के गुंडों से भिड़े थे स्टेट गेस्ट हाउस में। तब जाकर के सुश्री मायावती जी सुरक्षित हो पाई थी। यह स्थिति थी आपकी। आप लोग किस नारी गरिमा की बात करते हैं? कौन सी नारी गरिमा की आप बात करते हैं? और एक लंबी फेरस्त है इसके बारे में। तो आपके समय में 2014 में ज्यादा दिन नहीं हुए, तब भी स्पीकर आप ही थे। बदायूं में जो घटना घटित हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मामला गूंजा था। आपके नेताओं के बयान क्या आए थे? किस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान आते थे? नारी सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता। नारी आधी आबादी को मिलने वाले सम्मान को प्रोत्साहित किए जाने की बजाय आप लोग हतोत्साहित करते हैं, उसमें बाधक बनते हैं। और किस प्रकार से आप लोगों ने प्रस्ताव भी चेयर से अध्यक्ष जी ने भी आपको बताया किस तरीके से आप अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों पर डकैती डलवाने का काम कर रहे थे। प्रस्ताव तो आप ही की अध्यक्षता में सदन पारित करवा के भेज रहा था तत्कालीन कांग्रेस सरकार के पास। यह आचरण था आप लोगों का। अनुसूचित जाति जनजाति को उसका अधिकार मिले, महिलाओं को उसका अधिकार मिले, पिछड़ों को प्राथमिकता मिले, वंचितों को वरीयता मिले। यही तो एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है और यही प्रतिबद्धता है।